दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वोवल्स के, यानी कि 5 वोवल्स होते हैं हमारे ना इंग्लिश। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए इंग्लिश दो है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वोवल्स और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हमारे 21 होता है और वोवल्स कितने होते हैं 5। ये 5 पंजा आप हमेशा याद रखिए। 5 होते हैं AEIOU। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, वोवल। और ये वोवल्स समझना बहुत ज़रूरी है हमारी इंग्लिश में। अगर आप एक अच्छी इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना चाहते हैं तो वोवल्स को समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको इन्हीं वोवल्स पेयर को, यानी कि स्वर जोड़ी को बताऊंगा कि इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। जैसे कि देखिए ए ई क्या है, ये भी क्या है, ए भी एक वोवल है, ई भी एक वोवल है। तो इनका किसी वर्ड में जब ये दोनों साथ में आते हैं, जोड़ी बना के आते हैं, तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। जैसे ए आई भी किसी वर्ड में आ गया, ए ओ आ गया, इसी तरह ए डब्ल्यू आ गया किसी वर्ड में, तो इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप एक अच्छा इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों अब हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला रूल क्या है, जब किसी वर्ड में ए आई आए तो ए आई का उच्चारण ए से करते हैं। अब सभी वर्ड में ए आई आ गया तो ए से हमें क्या कर देना है, साउंड कर देना। जैसे कि फैथ, रेन, तो फैथ नहीं, फेथ, रेन, मेल, पेंट, वेट और ट्रेन। ठीक है दोस्तों, चलिए रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, यदि किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो ए आई का उच्चारण एया से करते हैं। तो आप इसी तरह शॉर्ट रूल में बता सकते हैं, ए आई प्लस आर इज इक्वल टू साउंड क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एया का होएगा। जैसे कि ए आई आ गया, इसके बाद आर आ रहा है, जी हाँ ये रूल काम कर रहा है। तो उसे क्या पढ़ेंगे, फेयर, लेयर, रिपेयर, बिवेयर, एयर, चेयर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्या है, जब किसी वर्ड में ए ई आए तो ए ई का उच्चारण लॉन्ग ई से होता है। जैसे कि देखिए अब ए इज इक्वल टू लॉन्ग ई, तो इसका क्या हो गया, देखिए ए ई आ गया, जी हाँ। तो अब इसे हम काइजर नहीं पढ़ेंगे, अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, सीजर, इस तरह इयन, एस्थेटिक, एजिस, ईथर। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 4, जब किसी वर्ड में ए ई के बाद आर आए तो ए ई का उच्चारण एया से होता है। ए के बाद आ रहा है, जी हाँ, तो इसे क्या कर देंगे, एया से कर देंगे। जैसे कि एरो, एरोप्लेन, एरोबिक्स, एरियल। ठीक है दोस्तों, चलिए रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू का उच्चारण ओ से करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, ऑथर, कॉज, इसे कॉजे नहीं कॉज, इस तरह से फॉल्ट, इस तरह से अब पौजे नहीं पढ़ेंगे, याद रखना। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये रूल, इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी बच्चे गलतियाँ करते हैं तो ध्यान रखना। इसे क्या पढ़ेंगे, पॉज, इस तरह से डॉटर, इसी तरह से सॉस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए दोस्तों लास्ट में ई है तो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इंग्लिश का रूल है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इसे सॉस है नहीं सॉस पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम 6th रूल पढ़ते हैं। 6th रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू का उच्चारण ओ से करते हैं। जैसे कि सॉ, ड्रॉ, पॉ, लॉ, रॉ और स्ट्रॉ। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको है ना तेज़ी से बोलना है। जितना बोलेंगे आप उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना अच्छे से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। देखिए इंग्लिश इज द गेम ऑफ, है ना, आप बोलिए, जितना बोलेंगे ये गेम है, बोलने का ही गेम है सारा। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश का गेम ऑफ स्पीकिंग। आप जितना बोलेंगे उतना जल्दी आपको इंग्लिश आएगा, आप उतना जल्दी अच्छे से बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, खैर लिखना तो दूर की बात है, पहले आप बोल लीजिए, है ना, पढ़ लीजिए, तो आपको लिखना ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह जल्दी पढ़िए। पहले धीरे पढ़िए, ये नहीं कह रहा मैं आप तुरंत फास्ट में ही पढ़िए, पहले आप धीरे पढ़िए, फिर इससे से आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। जैसे कि देखिए सॉ, ड्रॉ, पॉ, लॉ, रॉ, स्ट्रा। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको एक फ्लो बना देना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए रूल नंबर 7 पढ़ते हैं। रूल नंबर 7 क्या है, जब किसी वर्ड में ए वाई आए तो ए वाई का उच्चारण ए से करते हैं। अब दोस्त, अब मेरे कई दोस्त स्टूडेंट पूछेंगे, सर ये ए तो ठीक है वोवल है, पर ये वाई कैसे वोवल हो गया। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, वाई भी एक सेमी वोवल है। ठीक है दोस्तों, यानी ये वोवल का काम भी करता है और कॉन्सोनेंट का भी काम करता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब चलिए पढ़ते हैं इसे। जैसे कि एग्जाम्पल के जरिए देखिए, जैसे हम क्या कर देंगे, मे, डे, प्ले, स्टे, प्रे, से, वे। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, ए वाई एक कॉन्सोनेंट है बट साउंड हमें ए देगा, यानी कि वोवल के जैसे ही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए रूल नंबर 8 पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ई ए आए तो ई ए का उच्चारण लॉन्ग ई से करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ईट, रीड, टीम, क्लीन, ड्रीम, हीट। ठीक है दोस्तों, चलिए रूल नंबर 9 पढ़ते हैं।
जब किसी वर्ड में ई ए के बाद आर आए तो ई ए का उच्चारण ईयर से करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ई ए के बाद आर आ रहा है, जी हाँ, तो क्या होगा, ईयर कर देंगे। क्लियर, डियर, नियर, हियर और पियर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा। अब चलिए रूल नंबर 10 पढ़ते हैं। रूल नंबर 10 क्या कहते हैं, कुछ वर्ड में ई ए का उच्चारण छोटा ए यानी कि शॉर्ट ए से होता है। जैसे कि एग्जांपल ये आ गया, ठीक है। अब इसे क्या पढ़ेंगे, हेड, ब्रेड, हेड, ब्रेड, है ना, शॉर्ट ए से करना, लॉन्ग ए नहीं खींचना, शॉर्ट ए, हेड, ब्रेड, डैड, ब्रेड, हेल्थ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इस तरह शॉर्ट ए का साउंड देना है। चलिए रूल नंबर 11 पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ई ए के बाद आर आए और आर के बाद फिर से कोई कॉन्सोनेंट आए तो ई ए का उच्चारण शॉर्ट आ से करते हैं, है ना, अनार वाला आ से करते हैं। ई ए प्लस आर प्लस कॉन्सोनेंट आ गया तो उसका साउंड क्या कर देना। अब ये फॉर्मूला बना सकते हैं ना, मैंने इस तरह आपको फॉर्मूला समझाने के लिए, ईजी करने के लिए आपको बताया है, लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप बना सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एक बार इसको। एग्जाम्पल्स देखिए दोस्तों, अर्ली, लर्न, सर्च, अर्थ, अर्न, हर्ड, पर्ल। अर्ली, लर्न, सर्च, अर्थ, अर्न, हर्ड, पर्ल। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको पढ़ना है जैसे मैंने अभी पढ़ा। एक बार धीरे, फिर दूसरी बार में आप तेज़ी से पढ़ सकते हैं, फास्टली। ठीक है दोस्तों, अब रूल नंबर 12 देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 12 पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को लॉन्ग ई से पढ़ते हैं। जैसे कि ग्रीन, सी, ट्री, नीड, कीप, सीप, फीट, मीट। ठीक है दोस्तों, तो आपको लॉन्ग ई खींचना है, शॉर्ट ई नहीं, लॉन्ग ई खींचना है। ठीक है दोस्तों, चलिए रूल नंबर 13 पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में डबल ई के बाद आर आए तो डबल ई को ईया से पढ़ते हैं। डबल ई के बाद आर आए तो इसे क्या कर देना है, प्रोनाउंसिएशन ईया कर देना है। जैसे कि डियर, चीयर, बियर, करियर। ठीक है दोस्तों, डियर, चीयर, बियर, करियर। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 14 है। रूल नंबर 14 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ई यू आए तो ई यू का उच्चारण यू से होता है। जैसे कि यूरोप, यूरिका, यूलॉजी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम रूल नंबर 15 पढ़ते हैं। रूल नंबर 15 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ई डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू का उच्चारण यू से होता है। किससे होता है, यू से होता है। जैसे कि एग्जांपल, व्यू, ड्यू, फ्यू, न्यू, च्यू, क्रू। ठीक है दोस्तों, फिर है हमारा रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 क्या कहता है, चलिए पढ़ लेते हैं। जब किसी वर्ड में सी एच, एस एच, एल और आर के बाद ई डब्ल्यू हो तो ई डब्ल्यू का उच्चारण लॉन्ग ऊ से होता है, बड़े वाले ऊ यानी कि ऊन वाले ऊ से होता है। आशा करता हूँ आपको जो हिंदी में हमारा वोवल्स होते हैं यानी कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, ये तो आपको आता होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ रहे होंगे कि बड़ा ऊ से यानी कि ऊन वाले ऊ से करना है। तो जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, चलिए च्यू, अब इसे चब नहीं च्यू कर देंगे यू से। ठीक है, तो ऊस, च्यू, है ना भाई, लॉन्ग ऊ है, आवाज़ आ रही है हमारी, च्यू। ठीक है दोस्तों, इसी तरह एग्जांपल नेक्स्ट है, श्रीव, ब्लू, ग्लू, कैशू, ग्रीव। ठीक है दोस्तों, चलिए हम रूल नंबर 17 पढ़ते हैं। रूल नंबर 17 क्या कहता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई वाई आए तो ई वाई का उच्चारण लॉन्ग ई से करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, की, मनी, मंकी, वैली, जर्नी, हनी। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा रूल नंबर 18, जब किसी वर्ड के लास्ट में वी आ जाए, टी एच आ जाए और आर के बाद ई वाई हो तो ई वाई का उच्चारण शॉर्ट ए से होता है। अब चलिए इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे कि सर्वे, कन्वे, दे, प्रे और ट्रे। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा रूल नंबर 19, किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई का उच्चारण लॉन्ग ई से करते हैं। जैसे कि सीज, ईदर, प्रोटीन, रिसीट, ऐसे रिसीप्ट नहीं रिसीट, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, रिसीट। इसी तरह सीलिंग। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा नेक्स्ट रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई का उच्चारण लॉन्ग ई से होता है। जैसे कि एग्जांपल से देखिए, फील्ड, पीस, चीफ, थीप, बिलीफ, थीप। तो आपको लॉन्ग ई का साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम रूल नंबर 21 क्या कहता है, जब वर्ड के लास्ट में आई ई हो तो
उच्चारण क्या होगा, आई से करते हैं। जैसे कि आई ई है तो इसे क्या बोलेंगे अब हम, डाई, पाई, लाई, मूवी, टाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ थोड़ा ये एक्सेप्शन है, ये मूवी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा एक्सेप्शन कभी कभी हो जाता है तो इसका आप ध्यान रखना, ये इसे मूवाई मत पढ़ देना, इसे मूवी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या पढ़ेंगे हम, फिर से एक बार पढ़िए तेज़ी से, जल्दी जल्दी फास्ट में चलिए। डाई, पाई, लाई, मूवी, टाई। ठीक है दोस्तों, चलिए रूल नंबर 22 पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए का उच्चारण ओ से होता है। एग्जाम्पल देखिए, बोट, गोट, सोप, टोस्ट, लॉन, रोड, गोल। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल। अब चलिए रूल नंबर 23 क्या कहता है। जब किसी वर्ड में ओ ए के बाद आर आए तो ओ ए का उच्चारण ओ से होता है, यानी ओखली वाले ओ से होता है। ओ ए आगे ओके के बाद हमारा क्या रहा, आर आ रहा है। जी हाँ, सभी में आ रहा है, सभी एग्जाम्पल में। तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे, बा ओ आर, यानी कि बोर, रोर, शोर, बोर्ड, कोर्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह पढ़ना है। अब फिर है नेक्स्ट 24th रूल, चाहिए पढ़ लेते हैं। जब किसी वर्ड में क्या बोल रहे हैं, जब किसी वर्ड में ओ ई आए तो ओ ई का उच्चारण हमें क्या करना है, फिर से ओखली वाले ओ से होगा। जैसे कि एग्जांपल, ओ ई आ रहा है सभी में। जी हाँ, चेक कर लीजिए, रूल एकदम करेक्ट सही जा रहा है हमारा, रूल के अकॉर्डिंग हमारा एग्जांपल है। तो आप क्या पढ़ेंगे इसे, फो, जो, डो, रो, एलो, टो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें सारे रूल्स कवर हो रहे हैं। और जिसने भी इन देखिए दोस्तों, वोवल्स के रूल्स जिसने भी समझ लीजिए आपको इंग्लिश आ गई। ठीक है दोस्तों, आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ लिख और बोल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब 25 रूल क्या कहता है। कुछ वर्ड्स में ओ ई का उच्चारण लॉन्ग ओ से होता है। अब लॉन्ग ओ से फिर से आ गया, ऊन वाले भैया आ गए हमारे, देखिए ऊन वाले भैया का रूल आ गया। चलिए जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के साथ देखिए, ओ ई आ गया तो समझ लीजिए ऊन वाले भैया का रूल अप्लाई होगा। इसे क्या पढ़ेंगे, सो। अब इसे क्या करेंगे, डोअर नहीं डूअर। इसे ऐसे कनु। ठीक है दोस्तों, कनु। अब चलिए दोस्तों हम 26 रूल पढ़ते हैं। 26 रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई का उच्चारण ओई से करें। ओई से करें कैसे, चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि ओ आई आ गया तो अभी से क्या कर देंगे, ओई, एल है, एल के लिए हम साउंड क्या देते हैं, अल्लाह, तो ये क्या हो गया, ऑयल। इसी तरह जा के लिए, जे के लिए जा साउंड दिया, ओ के लिए ओ, जो, और ओ आई के लिए हमने क्या साउंड देना, ओ आई का, बस फिर जॉय, और एन के लिए ना का साउंड, तो ये हो गया जॉइन। इसी तरह से पढ़ेंगे पॉइंट, सॉइल, वॉइस, नॉइज। ऑयल, जॉइन, पॉइंट, सॉइल, वॉइस, नॉइज। ठीक है दोस्तों, इस तरह पढ़ना है। अब चलिए एक बार फास्टली वे में पढ़िए मेरे साथ साथ। ऑयल, जॉइन, पॉइंट, सॉइल, वॉइस, नॉइज। ऑयल, जॉइन, पॉइंट, सॉइल, वॉइस, नॉइज। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपसे फ्लुएंसी बन जाएगी अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करते हैं। मैंने भी इसी तरह प्रैक्टिस की है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम 27th रूल पे चलते हैं। चलिए, जब किसी वर्ड में ओ वाई आए तो ओ वाई का उच्चारण ओ से करते हैं। ओए वाले भैया आ गए हैं फिर से, चलिए हम इनको देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, टॉय, बॉय, जॉय, जॉय, डिस्ट्रॉय, एम्प्लॉय। तो ये ओए वाले भैया के एग्जांपल कर लिए। चलिए दोस्तों, अब हम 28th रूल पे चढ़ते हैं। 28th रूल क्या कहते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। जब किसी वर्ड में डबल ओ आ जाए तो डबल ओ का उच्चारण बड़े वाले ऊन वाले भैया से करते हैं। ठीक है, तो ऊन वाले भैया आ गए हैं, चले इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। बड़े देखिए डबल ओ आ गया है तो अब हम इसे क्या कर देंगे, बड़े वाले ऊन भैया का स्वागत करेंगे, उनको बुलाएंगे। ठीक है दोस्तों, फूल माला पहनाएंगे और उसको एम के लिए क्या कर देंगे, बड़ा ऊ कर देंगे। बस फिर इसको क्या पढ़ देंगे, मून। इस तरह से फूड, कूल, जू, पूल, जूम, रूफ, रोम। मून, फूड, कूल, जू, पूल, जूम, रूफ, जूम। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29th रूल क्या कहता है, कुछ वर्ड्स में डबल ऊ का उच्चारण शॉर्ट ऊ होता है। बड़े वाले ऊ, देखिए अभी अब ऊपर हमने क्या पढ़ा, जब भी डबल ओ आ जाए तो बड़े ऊ वाले ऊन भैया का स्वागत करेंगे। लेकिन अब क्या हो गया, डबल ओ तो आ गया, लेकिन ये क्या हो गया, छोटे वाले ऊन आ गए, है ना। अब यहाँ क्या आ गया, छोटा ऊ आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, साउंड हम शॉर्ट ऊ के देंगे। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट ऊ का देंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, लुक, बुक,
गुड। अब यहाँ गुड नहीं पढ़ेंगे, वुड नहीं, गुड वुड फुट। जल्दी पढ़ना है, फास्ट है ना, शॉर्ट शॉर्ट देनी, ये खींचना नहीं है आपको, यहीं रखना है, यहीं रखना है आपको, है ना। गुड लुक बुक, इस तरह आपको पढ़ना है, लुक बुक गुड वुड फुट। ठीक है दोस्तों, यहाँ फुट नहीं पढ़ना है, लुक नहीं बुक नहीं, लुक बुक गुड वुड फुट। ठीक है दोस्तों, फास्ट में पढ़ना है, आपको खींचना नहीं है ऊन वाले भैया को, ऊन वाले भैया को आपको छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट देना है, शॉर्ट में बोलना है। अब चलिए रूल नंबर 30 पढ़ते हैं। रूल नंबर 30 क्या कहता है, कुछ वर्ड्स में डबल ओ का उच्चारण आ या फिर ओ से करते हैं। चलिए यहाँ पे फिर से डबल ओ आ गया, इसका रूल भी है। 3 रूल हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, डबल ओ आ जाए तो है ना बड़े वाले ऊन भैया का यूज़ करेंगे। फिर से दूसरे रूल में क्या देखा, डबल ओ आ जाए तो हम शॉर्ट ओ करेंगे। अब फिर से यहाँ डबल ओ आ गया तो हम क्या करेंगे, आ या फिर ओ से करेंगे। जैसे कि डबल ओ आ गया, जी हाँ, अब यहाँ क्या पढ़ेंगे, हम इसे ब्लोड नहीं पढ़ेंगे, ब्लड कर देंगे। इसी तरह से फ्लड और इसे डोर। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, या एक्सेप्शन नहीं समझ लीजिए, ये भी रूल है, इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। ठीक है दोस्तों, 3 रूल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब चलिए रूल नंबर 31 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में डबल ओ के बाद आर आए तो डबल ओ का उच्चारण उआ से करें। अब डबल ओ के बाद आर है, जी हाँ सभी में है। अब इसे क्या पढ़ेंगे हम, पुअर टूअर मूअर। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखना। अब चलिए रूल नंबर 32 क्या कहता है, जब वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू का उच्चारण आव से करें। ओ यू आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, तो अब इससे हम क्या पढ़ेंगे, चलिए एग्जांपल देखिए, साउथ साउंड काउंट लाउड आउट माउंट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 32। अब चलिए रूल नंबर 33 पढ़ते हैं। रूल नंबर 33 क्या कहता है, देखिए, जब किसी वर्ड में ओ यू के बाद एल आए तो ओ यू का उच्चारण ओ से करें। अब इसे क्या पढ़ना है, जैसे एग्जांपल देखिए, शोल्डर मोल्ड सोल पोल्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी इसके एग्जांपल। अब चलिए दोस्तों रूल नंबर 34 पढ़ते हैं। क्या कहता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ यू के बाद आर या फिर एस लेटर हो तो ओ यू का उच्चारण शॉर्ट आ से करे, यानी अनार वाले भैया का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्या है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट में ओ यू के बाद देखिए क्या है, ओ यू के बाद आर है, जी हाँ आर हो या फिर यस हो, ओ यू के बाद क्या आ गया, आर आ गया। अब यहाँ देखिए ओ यू के बाद यस आ गया, ये तो यस रूल काम कर रहा है, रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल है, तो अब बस रूल्स को अप्लाई करना है ना, यानी कि सब कुछ बन चुका है, बस अब हमें क्या है, खाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए खाते हैं, यानी कि एग्जाम्पल्स को समझते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे अब, कलर, तो शॉर्ट आ का यानी छोटे वाले अनार का यूज करना है, साउंड देना है, प्रोनाउंसिएशन देना है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या पढ़ेंगे, कलर। इसे क्या पढ़ेंगे अब, ऑनर फेमस डिलीशियस, कलर ऑनर फेमस डिलीशियस। ठीक है दोस्तों, इस तरह पढ़ना है। अब चलिए रूल नंबर 35 क्या कहता है, रूल नंबर 35 चलिए पढ़ते हैं। जब वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ से करें। जैसे कि एग्जांपल देखिए, स्लो फ्लो क्रो फॉलो ग्लू और लो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब रूल नंबर 36 पढ़ते हैं। क्या कहता है, यदि किसी वर्ड के बीच में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू का उच्चारण आव से करें। आव से करना है, चलिए कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ओ डब्ल्यू तो नहीं आया, पर यहाँ एक्सेप्शन है। यहाँ इसे हम साउंड क्या देंगे, साउंड, यानी कि आव का देंगे साउंड। यहाँ आ गया ओ डब्ल्यू, तो इसे क्या पढ़ेंगे, टाउन डाउन बाउल क्राउड और ये ब्राउन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम रूल नंबर 37 पढ़ते हैं। रूल नंबर 37 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में यू ई आए तो यू ई का उच्चारण लॉन्ग ऊ यानी कि बड़े ऊन वाले भैया का यूज करना है, या फिर आप यू बोल लीजिए, आपको करना है। ठीक है दोस्तों, आपको ये दोनों में से एक भाई का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए, यू ई आ रहा है, तो अब इसे क्या पढ़ेंगे, ब्लू, इसे क्लू वैल्यू ड्यू आर्ग्यू। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब है लास्ट रूल इस वीडियो को, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। दोस्तों इसको समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं लास्ट रूल हमारे। चलिए 38 साहब क्या बोल रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में यू आई आए तो यू आई का उच्चारण शॉर्ट ई से करना है। एग्जाम्पल, यू आई आ रहा है, जी हाँ, तो इसे क्या पढ़ना है, बाइल्ड नहीं पढ़ना है, इसे बिल्ड पढ़ना है। इस तरह से गिल्ट गिटार सर्किट बिस्किट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपको पढ़ना है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा आज का कंसेप्ट। ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, है ना, कॉपी में नोट कर लीजिए। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, आप डाउट को आप लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्व ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ, लिख पाएँ, पढ़ पाएँ और बोल पाएँ। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद और उमंग के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।